दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर ने जो जूनियर असिस्टेंट का यानी कि एलडीसी की जो वैकेंसी निकली थी उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया है और उसमें 5 गुना कैंडिडेट्स पास किए गए हैं। रिज़ल्ट के लिए आप राजस्थान हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जा कर के वहाँ से पीडीएफ जो आज रिज़ल्ट अपलोड किया है उसे डाउनलोड करने के पश्चात में आप अपना रोल नंबर उसमें देख लें और यदि आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। अब आपको तैयारी करनी पड़ेगी अगले स्टेप की, जो है आपके लिए टाइपिंग का ऑप्शन, यानी कि टाइपिंग पर आपको जोर देना है और टाइपिंग के लिए आपको अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी और स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। इस हिसाब से कंपटीशन को देखते हुए आपको टाइपिंग स्पीड है उसमें स्पीड के साथ साथ में एक्यूरेसी को भी साथ में रखना है आपको, यानी कि शुद्धता आपकी जो है लिखने की जो मिस्टेक्स हैं वो बहुत कम होनी चाहिए। और यदि आपकी स्पीड 50 के आसपास है तो आप एक सफल कैंडिडेट्स के रूप में, एक सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के रूप में अपना रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव दे सकते हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो मैं आपको पीडीएफ बता रहा हूँ ये सारी पीडीएफ है, ये 5 गुना जो पास किए गए हैं कैंडिडेट्स उनकी पीडीएफ है। और अब हम बात करेंगे जो कट ऑफ रही है उसकी, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। कट ऑफ जो रही है वो है टीएसपी ब्लॉक आबू रोड के लिए जनरल में 214 और एसटी में 170 और टीएसपी ब्लॉक में प्रतापगढ़ में जनरल की 192, जनरल वुमेन की 176, शेड्यूल्ड ट्राइबल एसटी की जो 136 और एसटी वुमेन की 118। इसी तरह टीएसपी ब्लॉक बांसवाड़ा की भी जनरल की 198, वुमेन की 186, एसटी की 154, एसटी वुमेन की 140 और एससी की 180 और एससी वुमेन 150 अंक। डूंगरपुर की भी जनरल की 208 और जनरल वुमेन की 204 और एससी की 190 और शेड्यूल्ड ट्राइबल के लिए 146। इसी प्रकार नॉन टीएसपी एरिया जो है उसके लिए जनरल की जो कट ऑफ है वो 194 अंक रही है। जनरल की जो विडो है उसके लिए 132 अंक, जनरल डाइवोर्स के लिए 166, एससी में 200 अंक, शेड्यूल कास्ट में वुमेन के लिए 198, एससी में विडो के लिए 118, एससी में डाइवोर्स के लिए 160, इसी तरह एसटी में 190, एसटी विडो 120, एक्सटी डाइवोर्स 122 और ओबीसी में जो नॉन क्रिमिनल है उनके लिए 224 और अदर ओबीसी में जो नॉन क्रिमिनल वुमेन्स है उनके लिए 220, ओबीसी नॉन क्रिमिनल विडो के लिए 156 और नॉन क्रिमिनल डाइवोर्स के लिए 202 अंक कट ऑफ रही है। इसी प्रकार एमबीसी में नॉन क्रिमिनल के लिए 198, एमबीसी नॉन क्रिमिनल वुमेन 196, एमबीसी नॉन क्रिमिनल विडो 146 और एमबीसी नॉन क्रिमिनल डाइवोर्स 136 अंक रही है। इसी तरह ईडब्ल्यूएस में 220, ईडब्ल्यूएस वुमेन में 218 और ईडब्ल्यूएस विडो की 134 अंक कट ऑफ रही है। तो ये थी इस वैकेंसी की जो आज रिजल्ट आए उसकी कट ऑफ थी। अब आपको अपने अगला जो स्टेप है उसके लिए ध्यान रखना है। पहले बिंदु पे हम देखते हैं तो एडमिशन टू कंप्यूटर टेस्ट स्पीड एंड एफिशिएंसी टेस्ट शैल बी प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी, यानी कि आप यदि योग्य हैं तो आपके लिए अब टाइपिंग के लिए स्पीड और एफिशिएंसी टेस्ट होगा। दूसरा बिंदु है जो वो है शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर टेस्ट, यानी कि जो कंप्यूटर टेस्ट का होगा वो आपको सेपरेटली हाई कोर्ट की वेबसाइट पर बता दिया जाएगा, जल्दी से जल्दी उसका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। फिर आगे 3 नंबर पर है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स नॉट क्वालिफाइड फॉर कंप्यूटर टेस्ट शैल बी अपलोडेड सेपरेटली। तो जो टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे उनके लिए मार्क्स है वो सेपरेटली अपलोड कर दिए जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर जो परीक्षा हुई थी उसके बारे में बताया कि जो आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आए थे, वाइल रीसॉल्विंग वेरियस ऑब्जेक्शन 4 क्वेश्चंस हैव बीन डिलीटेड, 4 प्रश्न है वो डिलीट कर दिए गए हैं। एंड ओएमआर आंसर शीट हैव बीन
एवेल्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिमेनिंग 146 क्वेश्चंस, यानी कि 150 में से 4 क्वेश्चन चले गए और 146 क्वेश्चन, और अब जो मैक्सिमम मार्क्स है वो है 292, उसके आधार पर जारी किया गया है। 4 प्रश्न हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं। 5वें बिंदु में लिखा है वेरेवर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एलिजिबल विडो कैंडिडेट्स वर नॉट अवेलेबल द शॉर्टफॉल हैज़ बीन मेड अप बाय डाइवोर्स कैंडिडेट्स इन कन्फर्मिटी ऑफ रूल्स ऑफ 1986 एंड 2002। तो ये जो डाइवोर्स वाले हैं और विडो है उनके बारे में बताया गया है कि यदि विडो नहीं मिलती तो डाइवोर्स को वहाँ पर स्थान दे दिया जाएगा। No separate cut-off for women is declared where occasion to bring up the women candidates did not arise as sufficient number of women candidates found valence in the respectively category। इसी तरह आपके कुछ और जानकारी यहाँ पर दे दी गई है, आप यदि इसको पढ़ लेंगे तो आपको अच्छी तरह से परिचित हो जाएंगे। तो मेरी आप सबको शुभकामनाएं जो इस वैकेंसी में सेलेक्टेड हुए हैं उनको। अब आने वाले टेस्ट के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो और आप एक सफल अभ्यर्थी के रूप में एक रोज़गार प्राप्त करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।